संकल्प लेकर। और हाँ, 1 तारीख से पहले पहले संकल्प ले लीजिए तो टूटेगा नहीं। अगर 1 जनवरी को संकल्प लेने की कोशिश की ना तो 100% टूटता है। कितने साल कितने सन निकल गए, है ना? 2010, 15, 20, 25 सब में संकल्प लेते हैं, लेकिन वो नहीं होते, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे एग्जैक्ट टाइम पर लेते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते। पहले प्रिपरेशन कीजिए, अब से, आज से, अभी से। हम 1 घंटे की क्लास लेते हैं, लेकिन उसमें 1.5 घंटा कब खिंच जाता है हमें पता ही नहीं चलता। पहले सब मुझसे कहती थी कि 1 घंटा कैसे होगी, हाय दर्द, यहाँ दर्द, वहां दर्द, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द और घुटने में दर्द तो है ही, एंकल में दर्द तो है ही। पता नहीं, पूरा शरीर दर्द के मारी भर जाता है। और सबसे ज्यादा जो मेन दर्द होता है वो होता है यहाँ पर। राम राम जी, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। अच्छा, आपकी एक्सरसाइज चल रही है या नहीं चल रही है? अगर नहीं चल रही है ना तो कर लेना, क्योंकि विंटर्स आ गए, स्टिफनेस और ज्यादा बढ़ जाती है ठंड में, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से फ्रीज होती चली जाती है ठंड की वजह से। इसीलिए एक्सरसाइज करना और भी ज्यादा जरूरी हो गया। जिसको घुटनों में दर्द है और जिसको घुटनों में भी दर्द नहीं है ना, उनको भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। तो इसी वजह से आपको एक्सरसाइज बस करनी ही करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। हमेशा एक अच्छी सी स्माइल देते रहिए। तो चलिए, मेरे चैनल पर सबसे ज्यादा बड़ा पूछा जाने वाला सवाल आज वही लेकर आई हूं कि आपकी डाइट क्या है, वो शेयर करो। तो भाई, मैं डाइट शेयर कर चुकी हूं पहले भी, लेकिन आज फिर से कर रही हूं, क्योंकि विंटर्स आ गए तो थोड़ा सा बदलाव चाहिए हमारी डाइट में। तो उसमें शुरुआत करते हैं हम सुबह से। ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा बोलती हो, वीडियो लंबी कर देती हो, लेकिन आज कोशिश करूंगी कि वीडियो लंबी ना हो और ज्यादा ना बोलूं। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत होती है गर्म पानी से। आंखें खुलती हैं, आंखें खुलते ही मैं हल्का गर्म पानी लेती हूँ, बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी नहीं लेती। अच्छा, उसका रीजन भी क्या है? बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी अगर हम पूरा दिन पीते रहते हैं तो हमारी प्यास ही नहीं बुझती है, मुंह हमेशा सूखा सूखा लगेगा और पानी वाला जो मन होता है ना, वो प्यास कभी भी हटती नहीं है। इसीलिए आप बिल्कुल लाइट वार्म, जैसे बहुत हल्का सा गर्म करके पानी को पी लीजिए, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है गर्म पानी के साथ। तो 2 ग्लास या 1.5 ग्लास या 1 ग्लास या कभी कभी ज्यादा, तो कम ज्यादा होता रहता है। एक नॉर्मल ऐसी क्वांटिटी नहीं होती है कि आप इतना ही पिए, लेकिन जितना ज्यादा आपसे पिया जा सकता है, सुबह सुबह आंखें खुलते ही आप सबसे पहले पानी पी लीजिए। चलिए, फिर अपना फ्रेश हो जाइए, अच्छे से पेट साफ होना जरूरी होता है, और जिसका नहीं होता ना तो उसका भी बताऊंगी कि आगे करना क्या है। बाद में एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। एक्सरसाइज जो मेरे साथ बहनें जुड़ी हुई हैं उनके साथ करती हूँ। हम 1 घंटे की क्लास लेते हैं, लेकिन उसमें 1.5 घंटा कब खिंच जाता है हमें पता ही नहीं चलता। पहले सब मुझसे कहती थी कि 1 घंटा कैसे होगी, हाय दर्द, यहाँ दर्द, वहां दर्द, कंधे में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द और घुटने में दर्द तो है ही, एंकल में दर्द तो है ही। पता नहीं, पूरा शरीर दर्द के मारी भर जाता है। और सबसे ज्यादा जो मेन दर्द होता है वो होता है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज के तुरंत बाद मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, जो कि रात को भिगो कर रखती हूँ। उसमें होते हैं जैसे कि 2 अखरोट हो जाते हैं, या फिर 7 से 8 बादाम, 8-10 बादाम ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसमें थोड़ी सी मेथी दाना डाल देती हूँ मैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। आधा चम्मच या 1 चम्मच पंपकिन सीड्स। अच्छा, उसमें थोड़ा थोड़ा सा, ये तो होता ही है परमानेंट मेरा, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज भी करती हूँ। लाइक जैसे किसी दिन मैंने मूंगफली के दाने डाल दिए, कच्ची मूंगफली, बिल्कुल कच्ची मूंगफली, उसके दाने डाल दिए 8-10 दाने। या फिर किसी दिन चने डाल दिए, काले चने जो होते हैं, काबली चने, वो डाल दिए 10-12 दाने। या फिर जो मूंग की दाल होती है साबुत, थोड़ा सा 1 चम्मच दाल बिना भीगी हुई 1 चम्मच ले लीजिए, वो बहुत सारी फूल जाती है। तो लगभग हमारा आधा से पौना कटोरी एक ड्राई फ्रूट का, हमारा सोक्ड ड्राई फ्रूट का बन जाता है, जो कि एक्सरसाइज के तुरंत बाद मैं वहीं बैठकर खा लेती हूँ। यानी कि वो एक पेट भरने वाली चीज होती है और जो कि हेल्दी होती है। खाली पेट चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। एक्सरसाइज के बाद इतनी सारी थकान होती है, ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद चित्त हो जाती हूँ। यानी कि आधा से पौना घंटा मैं रेस्ट करती हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेडीज क्या करती हैं, मोस्टली क्या करती हैं कि एक्सरसाइज कर दी है, पेलम पेल तो पहले वहां हो गई, उसके बाद किचन में जाकर खड़ी हो जाती है। भाई, हमें बीमार होते हैं, बुखार होता है तो दवाई लेते हैं, दवाई लेकर रेस्ट करते हैं।
अब क्या हो रहा है कि घुटने का दर्द किसी को और को नहीं दिखाई दे रहा, तो आप रेस्ट नहीं करते, लेकिन वो तकलीफ में है, उसको रेस्ट चाहिए। एक तो इतनी सारी एक्सरसाइज कर डाली, उसके बाद आप किचन में खड़े होकर खाना बना रहे हो। इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्सरसाइज करने के बाद कम से भी कम, और ज्यादा नहीं तो आधा घंटा आप रेस्ट कीजिए, वहीं पर बैठ जाइए, लेट जाइए, एकदम रेस्ट। आपके शरीर को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत होती है उस टाइम पर। तो चलिए, क्योंकि मैं डाइट के साथ इन चीजों को इसलिए ले रही हूँ, डाइट के साथ हमारा आराम और हमारा जो एक्सरसाइज है वो पूरा वर्क करेगा। एक चीज कि आपकी एक डाइट या फिर एक्सरसाइज, ये आपको नहीं, आपको बैलेंस चाहिए हर चीज का। इसी वजह से मैं ये चीजें लेती हूँ बीच में, कभी भी ऐसे फॉलो करने के लिए नहीं बोलती मैं मेरी डाइट में, इसलिए मेरी वीडियोस लंबी हो जाती है और कई लोग मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, नाराजगी को तो हम मना लेंगे, ठीक है। नाराज नहीं हुआ करते, हमेशा सुनते हैं बात को क्या कही जा रही है। आप ऊपर ऊपर से सुनकर उसे फॉलो कर लेते हैं तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। इसी वजह से बबीता ज्यादा बोलती है और बहुत लंबा बोल देती है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है नाश्ते की बारी। नाश्ते में मैं क्या लेती हूँ, एक पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज नहीं होती कि भाई मैं यही खाकर जिंदा रहूंगी, सब कुछ खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी, बस तला हुआ नहीं खाऊंगी, और बाहर से वो कचौड़ियां मंगा मंगा कर नहीं खाऊंगी, ब्रेड पकौड़े नहीं खाऊंगी, यानी कि घर में तला हुआ या फिर बाजार का खाना, वो तो बिल्कुल बंद कर दिया। मैं खाती क्या हूँ, मैं चीले खाती हूँ। चीले मुझे बहुत पसंद है, स्टफ्ड ले लीजिए, चाहे आप उसमें पनीर भर लीजिए, चाहे आप उसमें आलू भर लीजिए, लेकिन फ्राइड नहीं होगा कुछ भी। केवल नमक और हरी मिर्च डालिए, या फिर काली मिर्च हो जाए तो बहुत मस्त है। काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा कोई भी जैसे गरम मसाला आप डाल सकते हैं, बाजार के मसाले नहीं जो बने बनाए आते हैं, ये मसाला वो मसाला, बाबा नहीं, कोई नहीं। आप सिंपल चीला भी खा सकते हैं। आप हरी चटनी के साथ खाइए, जो घर में चटनी बनाई जाती है, हरे धनिया की चटनी सब भूल जाते हैं, सॉस ले लेकर खाने लग जाते हैं। तो हरे धनिया की चटनी खाती हूँ मैं, और या फिर पुदीने की चटनी खाती हूँ, टमाटर की चटनी खाती हूँ, छुकी मिर्च खाती हूँ, ये सारी चीजें खाती हूँ। और मतलब ये चीजें मुझे पसंद है और अच्छी भी होती है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो चीले होते हैं, जैसे कि मूंग की दाल के चीले होते हैं, जैसे कि बेसन के चीले होते हैं, जैसे कि अ, और जैसे ओट्स को पीस के मैं उसे भी ऐसे चीले की तरह बना लेती हूँ, उसके चीले होते हैं। तो चीलों में भी सूजी के चीले होते हैं, कुछ भी बनाकर आप खा लो, रोटी खा लो, बेसन की रोटी खा लो, या फिर बाजरे की रोटी खा लो, मक्का की रोटी खा लो, रागी की रोटी खा लो, ओट्स खा लो, दलिया खा लो। सुबह सुबह भरपूर पेट भर के मैं नाश्ता करती हूँ भाई साहब। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं भूखी मर रही हूँ, मर रही हूँ। मुझे डाइट की जरूरत है, मैं इसीलिए तो इतनी पतली नहीं हुई अब तक, पतली हुई हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया मुझे डाइट करते करते, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, एकदम से रफ्तार से करके देखा, बहुत सारी बीमारियों को साथ ले आती थी। यानी कि क्रैश डाइटिंग की, उसके बाद कुछ ना कुछ रोग लेकर आती है वो। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें मजबूती देने वाला खाना खाना है और वजन कम करना है एक्सरसाइज करके। तो चीला खाइए या रोटी खाइए, ब्रेड बिल्कुल मत खाइए, कोई भी ब्रेड नहीं खाएंगे, बाजार का खाना नहीं खाएंगे। नाश्ता बाजार से ले आते हैं बना बनाया और खा लेते हैं, तो एक्सरसाइज करने का भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है। मक्खन डालिए, घी डालिए, घर का निकला हुआ व्हाइट मक्खन खाइए, बाजार वाला वो येलो बटर मत खाइए, वो बेकार होता है, वो बटर होता ही नहीं एक्चुअली में, वो रिफाइंड ऑयल होता है। हमें वो चीजें समझनी चाहिए। हेल्दी होता है हमारा घर का निकला हुआ मक्खन, व्हाइट वाला। एक बाजार में व्हाइट मक्खन भी आने लगा है, मत खाना उसे, घर में निकाल कर खाओ, ठीक है। दूध चाहे एक्स्ट्रा ले लो, उसको जमाओ, फिर मक्खन निकालो मलाई निकाल के, सिंपल है। चलिए, ये हो गया हमारा नाश्ता। नाश्ते में मैं थोड़ी सी चाय जरूर लेती हूँ, क्योंकि जैसे शराबियों को होता है ना लत, ऐसे ही मुझे चाय की लत है, और मोस्टली सभी को चाय की लत होती है, और सबसे ज्यादा वार किया जाता है हमारी चाय पर कि चाय मत पियो। पियो भाई, मैं तो पीती हूँ थोड़ी सी, वो आपकी मर्जी है, फिर मैं तो थोड़ी सी चाय लेती हूँ। मतलब बड़ा कप की जगह मैंने छोटा कप लिया, और उसको मैं नाश्ते के साथ लेती जरूर हूँ, क्योंकि बिना चाय के मेरा सर दर्द हो जाता है, मैं रह नहीं सकती। छोड़ के देखी भी थी लेकिन नहीं छूटती है, और मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ। इसलिए मैंने परेशानी का सोल्यूशन निकाला, कि सोल्यूशन ये निकाला कि छोटी सी चाय ले लेती हूँ, बस हो गया काम। फिर उसके बाद जैसे भाई पेट भर के नाश्ता खा लिया, तो जल्दी से हमें भूख नहीं लगती है, बहुत जल्दी से भूख नहीं लगती है। तो बीच में आप कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जितने बजे आपको भूख लगती है ना, तो फ्रूट्स खा लीजिए, फ्रूट्स अच्छे होते हैं, सैलेड खा लीजिए आप।
वो खाइए पेट भर के, कोई भी फ्रूट जो आपको अच्छा लगता है। अब आम पेल पेल कर मत खाना भाई, कि आम खा लो आप भर भर के, वो नुकसान करते हैं। केले बहुत ज्यादा मत खाइए, एक केला खा सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि आप 4-5 केले अड़ा जाओ। तो जो जो थोड़ा सा मोटा करने वाली चीज होती है, जैसे केला होता है, आम होता है, वो मोटा करते हैं। तो भाई मैं तो फ्रूट्स में ज्यादा करके चीकू है, पपीता है, सेब है, संतरा है, उन चीजों को आपसे कहूंगी कि ये चीजें आप खा सकते हैं। और खट्टे फ्रूट कम से कम खाएं, खट्टी चीजें हमें नुकसान करती है, ठीक है, हमें दर्द को बढ़ाती है। चलिए फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स कभी भी शाम को 3-3:30 बजे के बाद मत खाइए, ठंडे होते हैं और हमें अंदर से गर्माहट चाहिए, हीट चाहिए, क्योंकि बैठे रहते हैं जिसकी वजह से हमारी स्टिफनेस बढ़ती रहती है, हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है। लेकिन उसे ठंडा ठंडा खाने को देंगे तो वो और चिल हो जाएगी, ग्लेशियर बन जाएगा एक दिन। इसी वजह से हमें वो सब नहीं करना है। तो हमें खाना है फ्रूट 3 बजे से पहले पहले खा लीजिए आप। फिर उसके बाद 2 बजे 3 बजे जब भी खा रहे हैं, खाना है आपको, खाना खा लीजिए अच्छे से पेट भर के। फिर से मान लीजिए जैसे आपको रोटी खानी है, दाल खानी है या सब्जी खानी है, जो सब्जी छुकी हुई होती है वो सरसों के तेल में या घर का निकला हुआ देसी घी में मैं छौंकती हूँ। नो रिफाइंड, नो बाजार का तेल, कोई भी ऐसा रिफाइंड ऑयल मैं सरसों का भी नहीं लेती। हमारे यहाँ निकाला जाता है, हम वहीं से तेल लेकर वही बनाते हैं। सरसों का तेल प्योर एंड शुद्ध होता है हमारे यहाँ। और घी मैं हमेशा घर में ही निकालती हूँ, कभी भी बाजार का घी यूज नहीं करती हूँ। तो ये 2 चीजें पॉइंट होती हैं, ये 2 पॉइंट्स होते हैं ऐसे कि आप सरसों का तेल खा रहे हैं तो रिफाइंड मत खाइए, रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल आता है ना, वो मत खाइए। आप एकदम प्योर तेल लेकर आइए, वो खाइए, चाहे पीली सरसों का हो या काली सरसों का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए भाई आगे चलते हैं। जो खाना आपका छुका हुआ होगा ना, वो बहुत ज्यादा तेल में नहीं कि भाई सब तरी बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। तरी बनाकर नहीं, हमें सिर्फ हींग और जीरा का छौंक जितना लग जाए ना, इत्तू सा तेल, थोड़ा सा तेल डालिए और छौंक कर खा लीजिए सब्जी को। खाएंगे जब थोड़ा सा घी मक्खन डाल लीजिए। घी मक्खन आप तभी खाएंगे जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, क्योंकि घी मक्खन की बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि हमने ये तो शुरू कर दिया। अरे शुरू तब कीजिए जब उसे डाइजेस्ट कर पाओगे आप, ठीक है। डाइजेस्ट करना जरूरी नहीं, बैठे बैठे ऐसे हो जाओगे। इसी वजह से वजन कम करना है और खाना भी है, खूब सारा खाना, अच्छा हेल्दी खाना। चलिए लंच तक की बात हो गई। उसके बाद अगर बीच बीच में आपको कुछ खाने की आदत है, क्रेविंग होती है, मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो गुड़, देखिए मैंने जैसे यहाँ पर ये गुड़ रखा हुआ है तो देखिए भाई ये गुड़ रखा हुआ है, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो गुड़ बनाया जाता है अच्छा सा, ठीक है, ड्राई फ्रूट वाला गुड़, सिंपल गुड़। अगर आपको चाहिए मेरे पास से तो ऑर्डर कीजिए, इस नंबर पर आपको गुड़ भी भिजवा देंगे, प्योर ऑर्गेनिक, यानी कि ना कोई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना कोई इसमें कलर होता है। और हम तो ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़ भी बनवा रहे हैं और सबको भिजवा भी रहे हैं। बहुत यमी लगता है भाई। तो जब भी मीठा खाने का मन करे गुड़ खा लो। चने देखिए अभी पॉलीथिन में रखे हैं। गुड़ और चना, चना हमें प्रोटीन देता है बहुत सारा, तो गुड़ और चना खा सकते हैं। तो हो गई बात मीठा खाने की, कि अगर आपको मीठा खाने का मन है ना तो बाजार की मिठाई मत खाइए, घर में लड्डू बना के मत खाना बिल्कुल भी। सर्दियां आ रही हैं, घर में लड्डू बना बना के खाएंगे? नहीं भाई, नहीं खाने लड्डू बना के। आपको सिंपल खाना है, गुड़ खाना है या खजूर खाना है, ये चीज खाइए, ठीक है। बहुत ज्यादा पे ध्यान मत दीजिए, अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए, शांत कीजिए उसे। अच्छा, मन शांत कैसे होगा बार बार खाने से? पानी पीना बीच बीच में। हमें पानी की क्रेविंग, हमें पानी पी मांगता है शरीर हमारा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे खाना दे देते हैं। क्रेविंग होती है खाने की, खाओ खाओ भाई खाओ, इस दुनिया को खा जाओ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो खाते हैं, या तो इंसान खाएगा ज्यादा या उस खाने को बिल्कुल छोड़ देता है। हमेशा स्ट्रेस में यही होता है, बैठे बैठे हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो जब भी मीठा खाने का मन करे, या तो खजूर खाओ या फिर गुड़ खा लो थोड़ा सा, तो आपकी मीठा खाने की क्रेविंग कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आता है शाम का चाय का टाइम। तो शाम को चाय लेती हूं मैं,
छोटा कप बताया ना अभी, छोटा कप मैं चाय लेती हूँ शाम को, क्योंकि शाम को चाय पीने की आदत पड़ी हुई है मुझे, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो चाय पीती हूँ, चाय के साथ मैं क्या लेती हूँ, बिस्कुट, नमकीन, पम्पकिन सब भगा दिया, चाहे घर का बनाए चाहे बाहर का बनाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं घर में ही नमकीन बना लेते हैं और कहते हैं घर की नमकीन खा रहे हैं। तो भाई घर की हो या बाहर की हो, नमकीन तली हुई होती है। नमकीन मत खाइए, थोड़ी सी भी मत खाइए, चखिए भी मत, क्योंकि आज चखते हैं तो कल पूरा खाने का भी मन होता है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते और खा जाते हैं। इसलिए नमकीन की जगह पर रोस्टेड बादाम लीजिए। देखिए जैसे मैंने ये रखे हुए हैं, रोस्टेड बादाम है, ठीक है, ये बादाम मैं रख लेती हूँ। ऊपर से कई बार किशमिश खाने का मन करता है तो एक आधी किशमिश ले लेती हूँ, या फिर मैंने ये सनफ्लावर, जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं ना, वो भून कर रखे हुए हैं, वो ले लेती हूँ थोड़े से। या फिर खत्म हो गए, ये पंपकिन सीड्स है, ये देखिए अभी आज खत्म हो गए, मैं फिर से बनाऊंगी, कल संडे है। तो देखिए ये इधर ऐसे पंपकिन सीड्स को भून लीजिए आप, बिना नमक के, बिना किसी चीज के, तो आप इसको खाइए और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। एक कटोरी मखाना ले लीजिए आप, नमकीन की याद बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन नमक मिर्च डाल डाल के मत खाइए, तो आपको खाने हैं ये ड्राई फ्रूट्स चाय के साथ। तो हो गई शाम भी तैयार। मीठा खाने का मन करे तो गुड़ खा लो, हाँ थोड़ी सी चीनी डालो, कोई बात नहीं, उसमें चाय में डालते हैं ना आप, गुड़ डाल सकते हैं तो गुड़ डाल लीजिए, चीनी डाल सकते हैं तो चीनी डाल लीजिए, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है। चीनी से डरा देते हैं हवा जैसे, कुछ नहीं है, हर चीज छोटी क्वांटिटी में और नॉर्मल क्वांटिटी में लेते, बैलेंस बनाकर, तो कोई भी चीज नुकसान नहीं करती है। इसलिए बैलेंस बनाकर चलिए। अगर आप दिन में 4, 6, 7, 8 चाय पीते हैं और फिर चीनी डाल डालकर पी रहे हैं तो आपको नुकसान करेगी। इसलिए 2 चाय लेती हूँ, थोड़ी सी चीनी का मन करता है तो ले लेती हूँ, नहीं तो मैं फीकी चाय पीती हूँ मोस्टली। मुझे चाय हमेशा से, मतलब शुरू से ही, बचपन से ही मुझे फीकी चाय पीने की आदत है। डायबिटीज नहीं है, क्योंकि जब भी फीकी चाय मैं बोलती हूँ ना तो सब कहते हैं आपको डायबिटीज है। नहीं भाई, मुझे डायबिटीज नहीं है। धन्यवाद इसके लिए भगवान को, ऊपर वाले को, कि मेरे डायबिटीज नहीं है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। शाम की चाय हो गई, उसके साथ स्नैक्स हो गए सारे, ठीक है। अलाव लाव को मत खाओ बिल्कुल भी, छोड़ दो उसे। उसके बाद आती है बारी आपके डिनर की। डिनर में आप कुछ भी ले लीजिए, दाल चावल या कुछ भी जो आपके घर में बनता है, रोटी सब्जी कुछ भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप, जैसे कि क्या होता है कि अचार ले लेते हैं हम, अचार मत लीजिए, ठीक है। आप शाम के टाइम पर नमक कम से कम खाइए। जैसे सब्जी में अचार हो गया, नमक में अचार हो गया, सॉरी सब्जी नमक, सब्जी में नमक हो गया, अचार में नमक हो गया, सूखी मिर्च में नमक हो गया, चटनी में नमक हो गया, रोटी में भी नमक डाल दिया। भाई साहब क्या कर रहे हो, इतना सारा नमक, और छोटी छोटी क्वांटिटी में ले लिया, ढेर सारा नमक हम खा जाते हैं। मैं भी तो यही करती थी, लेकिन मैंने ये सारा छोड़ दिया, क्योंकि नमक हमारे अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है, यानी कि पानी को होल्ड करके रखता है, और स्वेलिंग बनी रहती है। इसीलिए स्वेलिंग है तो नमक शाम के बाद मत खाइए, यानी कि 5-6 बजे के बाद आप नमक मत खाइए, यानी कि डिनर में आप नमक कम से कम, चाहे आपको रोटी और सूखी मिर्ची खानी पड़ जाए, लेकिन एक ही चीज से खाइए। मैं तो हमेशा करती हूँ कि चटनी ले ली है, चटनी से रोटी खा ली है, उसमें मक्खन डालकर थोड़ी सी हरी चटनी, धनिए की चटनी हो, टमाटर की चटनी, ओए होए 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 होए, मजा आ जाता है। मुझे नहीं चाहिए किसी की भी सब्जी, कोई सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती, जब सूखी मिर्च या चटनी है तो मेरे पास, मैं उसी से ही रोटी खा लेती हूँ। हाँ, आप दोपहर को, मतलब लंच में आप दही भी ले सकते हैं, अगर वो खट्टी नहीं है तो। शाम को भी ले सकते हैं दही, लेकिन खट्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मतलब मेरा मन करता है, रेगुलर तो नहीं, लेकिन जब मन करता है तो शाम को भी मैं थोड़ी सी दही ले लेती हूँ, थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए बस। रायता वायता बनाकर मत खाइए, रायते में नमक और पता नहीं क्या क्या डाल देते, बूंदी बूंदी, वो मत डालिए भाई। और ना ही आप वो डालेंगे कि खीरे का डाल लिया, एप्पल डाल लिया, ये डाल लिया। कम से कम नमक और कम से कम दही आपको लेनी है शाम को, क्योंकि वो ठंडी होती है थोड़ी सी, है ना। लेकिन थोड़ी सी मन करता तो ले ली मैं, क्योंकि मेरे को मन करता, सभी खाते हैं घर में तो थोड़ी सी लेती हूँ, तो उससे मुझे कोई नुकसान लगा नहीं कभी। लेकिन अगर आपको नुकसान करती है तो उसको छोड़ दीजिए। चलिए भाई, डिनर भी हो गया हमारा। डिनर में हमने ये सारी चीजें ले ली। डिनर में रोटी खाइए आप, और कोई भी ऐसी चीजें, जैसे रोटियां आजकल काफी तरह की चल रही है, बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, गेहूं की रोटी, गेहूं की रोटी नहीं भाई, गेहूं की रोटी, मल्टीग्रेन रोटी, कोई भी रोटी खाइए, जो आटा आपको पसंद है वो खाओ, बस गेहूं थोड़ा सा कम से कम खाओ, ठीक है। मैदा पर बिल्कुल भी डिपेंड मत करो कि मैदा हम खाएंगे, भटूरे बना बनाकर बिल्कुल नहीं खाएंगे। कोशिश कीजिए कि आपका आटा थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ हो, बिल्कुल बारीक आटा ना हो। तो ये थोड़े से मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज की रोटी हमेशा अच्छी होती है। तो इसीलिए
थोड़े से इन गेहूं को कम, क्योंकि वो थोड़ा सा खिंचता है ना, उसमें ज्यादा दिक्कत होती है हमें पचाने में। लेकिन जो बाजरे की रोटी होती है वो बहुत जल्दी पच जाती है और गर्म भी होती है थोड़ी सी। मक्का की रोटी खाइए, सरसों का साग खाइए, आय हाय हाय, घी और मक्खन डालकर मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा, तो वो खाइए। चलिए, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद अगर आपको फिर से मीठा खाने का मन करता है, फिर से गुड़ ले लीजिए थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। देखिए इस तरीके से, इतना सा गुड़, इतना सा गुड़, 1 इंच का टुकड़ा लीजिए। ऐसा नहीं कि भाई गुड़ पर ही इतना जोर दे दो आप और गुड़ ही गुड़ खा जाओ, ठीक है? तो आप जब एक्स्ट्रा गुड़ खा रहे हो तो इतना ही खाइए, ज्यादा नहीं। तो जिन जगहों पर दूध नहीं पिया जाता वो अपने हिसाब से देखिए, लेकिन मेरे यहाँ तो दूध बहुत ज्यादा पिया जाता है। मतलब हमारे यहाँ दूध जो होता है वो रेगुलर होता है, सब दूध लेते हैं, तो मैं भी दूध लेती हूँ भाई, मैं दूध के बिना नहीं रह सकती। तो दूध लेती हूँ मैं मलाई निकाल कर, यानी कि एक टाइम पहले का सुबह वाला दूध फ्रीज में रख देती हूँ और पूरी मोटी मलाई निकलती है, जिसको मैं घी मक्खन बना बना कर खाती हूँ, पीछा कुछ नहीं छोड़ती। तो ये भी मैं खाती हूँ, ठीक है। दूध लेती हूँ मलाई उतरा हुआ, आप डबल टोन्ड वाला दूध ले सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता ये बाजार के दूध होते कैसे, मुझे तो अजीब सी स्मेल आती है, ठीक है। उनका नहीं पता वो डबल टोन्ड होता है और टोन्ड दूध होता है, तरह तरह के दूध आते हैं, वो नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि भैंस का दूध आता है या गाय का दूध आता है, वही बचपन से पिया और वही अब भी पीती आ रही हूँ, ठीक है। यही दूध लेते हैं हम। तो अभी तो हमारे यहाँ भैंस का ही आता है, गाय का दूध छोड़ दिया तो इसलिए वो भी नमकीन नमकीन लगता है, लेकिन गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, गाय का दूध पी सकते हैं आप। ओके, दूध के साथ रात को गर्म दूध के साथ, ठंडा दूध मत लीजिए, थोड़ा सा गरम गरम, ताकि आपको गर्माहट दे आपको सोते टाइम। ठंडा दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके साथ आप खजूर ले सकते हैं और गुड़ ले सकते हैं, कोई भी चीज ले लीजिए, आपकी चॉइस है। खजूर में बहुत ताकत होती है, खजूर खाया करो, खजूर खाइए भाई साहब। दूध और खजूर आपको ताकतवर बनाएगा, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा और मीठे की क्रेविंग को भी कम करेगा। मिठाइयों के साथ दूध मत पीजिए, मिठाइयां हर हाल में नुकसान करती हैं। मुंह में पानी आ जाता है मिठाइयों के नाम, लेकिन फिर भी छोड़नी है हमें, मिठाइयां खानी नहीं है, बिल्कुल त्याग दो। कोई भी मिठाई नहीं खाओगे आप, चाहे घर में बनाकर खा रहे हो और चाहे बाहर का, लेकिन खानी ही नहीं है हमें, तो मिठाइयों को छोड़ दीजिए। चलिए जी, ये हो गई मेरे पूरे दिन की डाइट। तो अगर इसके बाद भी कोई सवाल रह गया है आपके मन में कि भाई ये चीजें तो बताई नहीं है आपने, तो मुझे फिर से सवाल कीजिए और मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी और आपको शेयर करूंगी, आपको जवाब जरूर दूंगी मैं। तो बबीता तो है ही इसलिए कि आपको जवाब दे और आपको स्वस्थ रखे। डाइट पर ध्यान रखिए, पानी आपको पीना है 8 ग्लास तो कम से कम। ठंड में क्या होता है, हम पानी पीना छोड़ देते हैं। पानी हमारी खाने की क्रेविंग को कम करता है और आपके मस्तिष्क को आराम देता है, यानी कि हमारे माइंड को शांत रखता है, हमारे पेट को शांत रखता है। पूरे दिन गर्म पानी मत पीजिए, पूरे दिन आप एक नॉर्मल हीट वाला पानी पीजिए, बहुत ऐसा कि आपको गर्म फील ही ना हो, हल्का गर्म। लेकिन उसके साथ 2 ग्रीन टी जरूर ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए, लेमन ग्रास टी ले लीजिए, खाली गर्म पानी ले लीजिए, आप उसमें सिनेमन डालकर पानी ले लीजिए, या फिर आप उसमें अदरक डालकर ले लीजिए, या फिर आप उसमें तुलसी और अदरक डालकर पानी ले लीजिए, कुछ भी। 2 कप, छोटे 2 कप आप गर्म पानी सिप कर करके पीजिए। खाने के बाद भी पीते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा है। और गर्म पानी के साथ अगर फिर से 1 डली गुड़ की आप ले लेते हैं तो उससे आपका पेट साफ होता है, यानी कि भाई साहब पॉटी आएगी खुल के, मजे में पॉटी आती है। जब पेट साफ हो जाता है तो दुनिया बड़ी हसीन नजर आती है। पेट साफ नहीं होता ना तो सारी दुनिया खुन्नस चढ़ती है कि मेरा पेट साफ नहीं हो और तुझे पता नहीं इस चीज की लग रही है। तो पेट जब साफ नहीं होता है तो हमारे यहाँ पर प्रेशर पड़ता है। इसीलिए इस प्रेशर को हटाने के लिए सिंपल, चूरन मत लीजिए, चूरन की आदत पड़ती है, हम चूरन नहीं लेंगे। हमें क्या लेना है, देसी इलाज कीजिए ना आप। गर्म पानी से पेट जो हमारा साफ होता है उसके साथ अगर थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं तो वो हमारा पेट साफ बहुत अच्छे से करता है, बहुत ज्यादा नहीं। 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लीजिए गुड़ का और वो खा लीजिए, उसके साथ गर्म पानी सिप कर करके पीजिए, बड़ा मजा आता है, टेस्टी भी लगता है। मतलब टेस्टी नहीं भी लगेगा ना आपको तो टेस्टी लगना शुरू हो जाएगा। तो इस काम को करके देखिए, पानी पीजिए, घर में जूते पहन कर रखिए, अगर आप किचन में 1.5-2 घंटा खड़े हो रहे हैं तो जूते पहन कर रखिए। वैसे चाहे आप चप्पल पहन लीजिए कि आप हल्का फुल्का चल रहे हैं, क्योंकि इस चीज में भी कंफ्यूजन होती है और लोग कहते हैं कि मैं बोलूं ना, बोल कर ना बताऊं। तो बोल कर नहीं बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी, बताओ। ऐसे ऐसे कैसे बात करूं, मेरे को नहीं आती है भाई। मैं तो यही बात करूंगी कि जब हम जूते पहनते हैं तो घर में जूते पहनने का मतलब यही होता है कि जब आप जहां पर खड़े ज्यादा हो रहे हो,
चाहे आप साफ सफाई कर रहे हो अपने घर की, चाहे आप किचन में खाना बना रहे हो, सबसे ज्यादा किचन में ही हमारा टाइम निकलता, हम लेडीज का, सबका। उसकी वजह से ही मैं कहती हूँ कि खड़े होकर जब आप काम कर रहे हो तो पैर कंफर्टेबल जगह पर रहना चाहिए। जैसे जेंट्स लोग बाहर जाते हैं या हम लोग बाहर जाते हैं तो जूता पहन कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत देर तक खड़ा रहना है। समझ में आया कुछ? जब बहुत देर तक खड़े हो रहे हैं तो कंफर्टेबल जगह पर खड़ा होना जरूरी है, यानी कि आपके पैर को तकलीफ कम होती है। तो इस चीज को समझिए, इसीलिए मैं घर में जूता पहनने के लिए कहती हूँ। पानी पीना और घर में जूते पहनना, एक्सरसाइज करना, अच्छी हेल्दी डाइट लेना और रेस्ट करना एक्सरसाइज के बाद, इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ही आपको आगे बढ़ाएगा। किसी एक चीज को लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते कि भाई पेलम पेल एक्सरसाइज कर ली और बस, नहीं चलेगा काम। आप ज्यादा थक जाओगे, आपको हेल्दी डाइट नहीं मिलेगी अगर आप नहीं खाओगे। उसके साथ आपको हेल्दी डाइट चाहिए, आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो ताकतवर हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दूध होता है, खजूर होता है। आपको कुछ मीठा चाहिए जो कि हमारी जीभ को चाहिए होता है, जैसे कि गुड़ होता है, हेल्दी भी होता है और मीठा भी होता है। और आप इन सारी चीजों को जब आप फॉलो करेंगे, कुछ ही दिनों बाद आपको बदलाव नजर आना शुरू हो जाता है, लेकिन स्टिक, ठीक है? ऐसे नहीं कि 2 दिन 4 दिन निभाया और फिर छुट्टी। यहां से स्ट्रांग बनिए। पहले कोई भी काम करने से पहले स्ट्रांग होना जरूरी होता है। प्रिपेयर कीजिए अपने आप को कि मैं ये सब करूंगी। 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको ये समझना है कि लाइफस्टाइल ही चेंज करना है, मतलब आजीवन। हमारी एज ऐसी नहीं है कि हम कुछ भी खाएं, कुछ भी करें और चलेंगे, डाउन की तरफ जाती है ना? तो हम कम से कम डाउन में ना जाकर लेवल पर तो चले। एकदम से डाउन जा रहे हैं, अभी हमारी एज भी नहीं है डाउन जाने की। बहुत छोटे छोटे से जो लेडीज हैं वो मेरे साथ आ रही है, मुझको खुद को हुआ था 27 की एज में, मुझे हो गया था ये अर्थराइटिस। तो इन सारी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन संकल्प लेकर। और हाँ, 1 तारीख से पहले पहले संकल्प ले लीजिए तो टूटेगा नहीं। अगर 1 जनवरी को संकल्प लेने की कोशिश की ना तो 100% टूटता है। कितने सालों साल, कितने सन निकल गए, है ना? 2010, 15, 20, 25 सब में संकल्प लेते हैं, लेकिन वो नहीं होते, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे एग्जैक्ट टाइम पर लेते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते। पहले प्रिपरेशन कीजिए, अब से, आज से, अभी से, यानी कि 1 तारीख का इंतजार मत कीजिए। आपको आज से ही संकल्प लेना है कि मुझे फिट रहना है और उसके लिए मैं आज से ही करूंगी कुछ। ये आपको आगे बढ़ाएगा और 1 तारीख तक आपको स्ट्रांग बना देगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? 1 तारीख को तो संकल्प लेने वाले बहुत आते हैं, कसम और धर्म खाने वाले, लेकिन सब टूट जाते हैं। मैंने भी खाई है, इसीलिए बोल रही हूँ। 1 तारीख को लेती थी, संकल्प लेती थी, भाई साहब मैं ये कर डालूंगी, वो कर डालूंगी, और 2-2 महीने पहले सोचती थी। 2-2 महीने पहले अक्टूबर में सोचना लग जाती थी कि अब की बार नए साल से मैं कोई नया संकल्प लूंगी जो अपने आप को फिट बनाऊंगी, लेकिन हर बार ध्वस्त। फिर इसीलिए 2023 में मैंने सितंबर से एक्सरसाइज करनी शुरू करी थी, जो अब आपको दिखाई थी। अनाउंसमेंट कर दी थी कि एक्सरसाइज करूंगी। उससे पहले तो मैंने अपने पैर ठीक कर लिए थे, यानी कि प्रिपरेशन कर ली थी पहले। समझ रहे हो आप? प्रिपरेशन थी जो मैंने किसी को नहीं बताई। ऐसे ही मैं अब आपसे कहती हूँ, दिसंबर में अभी से शुरू हो जाइए। 1 महीना आप जब लगातार कर लेंगे तो 1 तारीख का संकल्प आपको मुश्किल नहीं पड़ेगा। बस मैं इससे ज्यादा आपको नहीं समझा सकती। अगर कोई समझेगा ना तो अभी समझ जाएगा। मैं थक गई हूँ बोलते बोलते और आप लोग सुनते सुनते। मेरी बातें यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये वाली लाइन आपकी अच्छी लगी, या फिर कोई सवाल हो तो भी मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और जिनके घुटनों में दर्द है और जो परेशान है आपकी तरह, मेरी तरह, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ, फिर किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ तक सुना और समझा। दूसरों को भी समझाइए और खुद भी समझिए कि एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, अपना ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी खुशी ही इस घर में गूंजती है। जब मैं खुश हूं तो मेरा घर खुश होता है, मैं परेशान और मायूस हूं तो मेरा घर मायूस हो जाता है, मेरा घर मायूस हो जाता है, मेरे बच्चे मायूस हो जाते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए और सबको खुश रखिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू।